पातिव्रत के प्रभाव से हिरण्यकशिपु पर देवताओं का कोई बल ही न चले। महाराज कितना भी बड़ा राक्षस क्यों न हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन यदि उसकी पत्नी पतिव्रता है तो उसके पति का कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता। जालंधर इतना बड़ा राक्षस, लेकिन जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता, अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष पर महाराज कभी भी नेत्र उठा करके भी नहीं देखती। जालंधर युद्ध में सबको परास्त कर दिया। बाद में भगवान को जाकर के जालंधर की पत्नी वृंदा के शील भंग करना पड़ा। जालंधर का रूप लेकर के भगवान नारायण गए महाराज, और जब वहां गए तो जालंधर के जैसा जान करके उसके साथ में जालंधर का स्वरूप बना करके वृंदा के साथ में काफी समय तक रहे। और जब शील भंग हुआ तब जाकर के जालंधर मरा, और जैसे ही उसका वध हुआ उसका सिर आकर के उसके अंक में गिरा, उसकी पत्नी के। पतिव्रता स्त्री का यदि पति मारा जाता है तो उसका सर उसके गोद में आकर के गिरता है। महाराज कयाधु बड़ी पतिव्रता थी। इंद्र बार बार शील भंग करना चाहता था, लेकिन नारद जी ने यह देखा कि कयाधु के गर्भ में एक बहुत बड़ा भक्त है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। नारद जी अपनी कुटिया पर लेकर के चले गए कयाधु को, और जब तक वह तपस्या किया, जब तक हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करके लौट कर आया नहीं, तब तक नारद जी अपने कुटिया में उस कयाधु को रख करके महाराज भगवत उपदेश करते रहे। एक बात आपको बता दें, माताएं जरूर गर्भ के बालक को संस्कार दें। अगर कोई माँ गर्भ से है तो जब तक गर्भ है तब तक उस माँ को चाहिए कि मैं जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करूं, ज्यादा से ज्यादा भगवान का सत्संग करूं, ज्यादा से ज्यादा तीर्थाटन करूं, क्योंकि बच्चों को संस्कार गर्भ से ही मिलना शुरू हो जाता है। आप अभिमन्यु को देख लीजिए ना, आप परीक्षित को देख लीजिए ना, इन लोगों को गर्भ से ही संस्कार प्राप्त हुए। और प्रहलाद जी को देख लीजिए उदाहरण के रूप में अभी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा महाराज सत्संग करना चाहिए। नारद जी के 2 शिष्य बालक हैं और 2 वृद्ध शिष्य हैं। 4 ही शिष्य हैं नारद जी के, 2 तो युवक हैं, बड़े छोटे हैं। एक है प्रहलाद जी जो अभी आप सुन रहे हैं, कथा आगे आएगी, और एक हैं श्री ध्रुव जी महाराज। आपने कल सुनी ध्रुव जी की कथा। और जो 2 वृद्ध शिष्य हैं वो एक वेदव्यास जी महाराज हैं और एक श्रीमद् वाल्मीकि के प्रणेता वाल्मीकि महाराज हैं। संक्षिप्त रामायण उनको सुना करके 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण उन्होंने तैयार करी, जो कि पूरा विश्व आज वाल्मीकि रामायण की प्रेरणा से महाराज बड़े बड़े कार्यों को परिणाम अंजाम देता है। और वेद व्यास जी के विषय में कौन नहीं जानता। पंचम वेद के रूप में इतिहास पुराण को लिखने वाले, महाभारत को लिखने वाले, वेदों का विस्तार करने वाले, 17 पुराणों को लिखने के बाद फिर भागवत को लिखने वाले ऐसे वेद व्यास जी महाराज। नारद जी की बड़ी कृपा है। जहां जहां नारद गए वहां वहां भगवान पीछे गए। नारद का नाम है नारदो देव दर्शन। नारद जिसको दर्शन दिए, भगवान की सामर्थ्य नहीं है कि उसको पीछे दर्शन वो न दे। नारद यदि किसी को दर्शन दे दिए तो भगवान निश्चित रूप से उसको दर्शन देने आते हैं। भगवान राम सीता जी को लेकर के बैठे थे ना साथ में,
वो इंद्र का बेटा है जयंत, सब लोग जानते हैं जयंत को, चोंच मार करके भागा था। महाराज 10 दिशाओं में 14 भूमंडल में भागा, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ सका उसको उसकी रक्षा के लिए, लेकिन नारद जी आए। क्या बोले? देखा नारद विकल जयंता, विकल जयंता, देखा नारद विकल जयंता, देखा नारद विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित संता, देखा नारद विकल जयंता, देखा नारद विकल जयंता, देखा नारद विकल जयंता, देखा नारद विकल जयंता, लागे दया को मल चित संता। लागी दया को और क्या किए? चित संता, जयंत को देखते ही महाराज, हाँ पठवा तुरंत राम पहिताही, पठवा राम पहिताही, पठवा तुरंत राम पहिताही, पठवा तुरंत राम पहिताही, और कहसी पुकार प्रणत ही तपाही, कहसी पुकार प्रणत हित पाहि, देखा नारद विकल जयंता, देखा नारद विकल जयंता, 10 दिशाओं में महाराज भागा जयंत, लेकिन बाद में नारद जी ने भगवान के पास भेजा। ध्रुव को मिलाया भगवान से, प्रहलाद जी को मिलाने वाले हैं नारद जी। कहने का अर्थ इतना ही है कि नारद जो हैं, किसी के यहाँ झगड़ा होता है तो नारद वो थोड़ी होते हैं। लोग तुरंत कहते हैं महाराज नारद का काम कर रहे हैं, झगड़ा लगा रहे हैं। अरे नारद झगड़ा थोड़ी लगाते हैं भैया, नारद क्यों झगड़ा लगाने जाए? नारद जैसा ब्रह्मर्षि कहीं हो सकता है क्या? नारद जिसके यहाँ पहुंचे उसको भगवान से मिला दिए, जिसके यहाँ नारद गए पीछे भगवान गए, पक्की बात है। शास्त्रों को उठा करके देख लो, नारद यदि गए तो भगवान गए। प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ, हिरण्यकशिपु महाराज सिंहासनस्थ है। आज मैया का मन हुआ कि क्यों ना प्रहलाद जी को आज पूज्य पिताजी के पास भेजा जाए। सजा धजा करके मैया प्रहलाद जी के पास अपने पिता हिरण्यकशिपु के पास भेजती है। मैया कहती प्रहलाद आज पिता के पास तू जा रहा है, सच करके जाना बढ़िया से। आज पहली बार पिताजी तुमको याद किए हैं, सभा में जा रहे हो, बड़ी बड़ी सभाएं लगती हैं पिताजी के यहाँ, बड़े बड़े मंत्री हैं, सब देवता आकर के बैठते हैं। बड़ी विनम्रता से जाना, पिताजी को प्रणाम करना। प्रहलाद जी महाराज जाते हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को देखता है तो उठ करके अपने पुत्र को उठाता है और गोद में बिठा लेता है। और हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, क्या? बोले एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडवा
पप्रक्ष कथ्यतां वत्स मन्यते साधु भवान्। बेटा ये बताओ, तुमने कौन सी बात अच्छी तरीके से जानी है? क्या तुमको अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना ससमुद्विग्न धियाम सद्ग्रह हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी मैं तो यही जानता हूं कि भगवान से बढ़कर के, भगवान के सत्संग से बढ़कर के, भगवान के प्यारे संत जन से बढ़कर के कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है। जो इनके रस में डूबा हुआ है वही अच्छा है, वही अच्छा कर्म कर रहा है। तुरंत हिरण्यकशिपु ने कहा कि कौन भगवान? किस भगवान की बात करता है तू बेटा? उसने कहा कि पिताजी जिनके प्रकाश से ये पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, मैं ऐसे विधाता, ऐसे भगवान श्री नारायण की बात कर रहा हूं। बोले नारायण की बात कर रहा है? बोले पिताजी हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए और मैं भी भजन करता हूं। बोले कैसे? बोले मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राहों पे आए जो तूफान भारी, राहों पे आए जो
नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरा गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरा गीत गाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूलता हूँ, तुझे भूल के भी ना कभी भूलता हूँ। तू ही मेरा तात बंधु, पिता मातुनी, तुम ही मेरा तात बंधु, पिता मातुनी है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, राधे मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू महाराज जैसे ही प्रहलाद जी ने भगवान के नामों का कीर्तन करना शुरू किया, हिरण्यकशिपु तो एकदम तमतमा गया। बोले बेटा तू ये किसका नाम लेता है? ये तुझे प्राप्त कहां से हुआ? तू ये जाना कैसे? उधर ही शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क, शंडामर्क जी दोनों लोग खड़े थे। हिरण्यकशिपु ने इशारे से कहा, सुनो इधर आओ, इसको लिबा जाओ। ये क्या पढ़ रहा है? ये कहां से शिक्षा प्राप्त कर ली? ये तो मेरे शत्रु की बातों को गा रहा है। इसको लेके जाओ मेरे आंख के सामने से, मैं इसको देखना नहीं चाहता, और इसको दैत्य की पढ़ाई पढ़ाओ। महाराज संडा मर्ग लेकर के गए, ले जा करके पूछे उससे, बोले प्रहलाद एक बात बताओ, ये तुमको ये सब मिला कहां से? तुम जाने कहां से? अभी तुम इतने छोटे हो, ये तुमको प्राप्त कहां से हुआ? ये तुम धर्म की बात कहां से जानने लगे? प्रहलाद जी ने कहा कि अरे गुरुजी, ये बात किसी को बताई थोड़ी जाती है, ये तो मैं गर्भ से ही जानता था, ये तो मुझे पता ही है। बोले कि तुझे पता है? कैसे पता है? बोले कि यही करना चाहिए, और जो करना शास्त्रों में लिखा है वो धर्म है, वो मैं कर रहा हूं। तुरंत एक शिष्य को बुलाया, शुक्राचार्य के बेटे शंडामर्क ने। बोले कि एक बेत लेकर के आओ, अभी मैं इसकी बुद्धि को ठिकाने लगाता हूं। बोले आनीय तामरे वेत्रम, जाओ मेरा एक छड़ी लेकर के आओ, बेत लेकर के आओ, अभी मैं इसकी धर्म की पढ़ाई को बताता हूं। बहुत धर्म बता रहा है। बोले दैते ये चंदन बने जातो यम कंटक द्रमहा, पता नहीं कहां ये हमारे दैत्य जैसे चंदन वन में ये बबूर का ये वृक्ष पैदा हो गया, इसको मैं अभी काट करके नष्ट कर दूंगा, मैं इसको पनपने नहीं दूंगा। महाराज प्रहलाद जी को बहुत पीटा, प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले।
सहन कर गए। काफी समय के बाद प्रहलाद जी को संडामर्क लेकर के हिरण्यकशिपु के पास पहुंचते हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, बेटा तुमने कुछ पढ़ा? बोले कि जी पिताजी मैंने पढ़ा। बोले क्या पढ़ा? बोले पिताजी आज मैं पूरे 9 पाठ पढ़ा। बोले बेटा मुझे सुनाओ। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम सख्यमात्मनिवेदनम। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं क्या? बोले प्रथम भगति तन कर संगा प्रथम भगति तन कर संगा प्रथम भगति तन कर संगा प्रथम भगति कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरु पद भक्ति तीसर भक्तियाँ चौथी भक्ति मम गुंगन करें कपट मंत्र मम दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश पंचम भजन वेद प्रकाश छठदम शील विरति बहु धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा राघव मम मोहि मम जग देगा राघव सम मोहि मय जग देगा होते संत अधिक कर लेखा होते संत अधिक कर लेखा आठ लाभ संतोषा आठ बसार लाभ संतोष सपने मुनि दे कहीं पर दो तब मैं शरण सब सन नहीं ना मम भरोसा हर यही 9 पाठ। जैसे ही इस 9 पाठ का श्रवण किए हिरण्यकशिपु महाराज हिरण्यकशिपु को इतना क्रोध आया, उठा करके प्रहलाद को जमीन पर पटक दिया। बोले क्या पढ़ा करके लाए हो इसे? अभी तक तो ये धर्म की बातें करता था, अभी आज 9 पाठ पढ़ के आया है, कल न जाने क्या करके आएगा। मैं इस प्रहलाद को छोड़ूंगा नहीं।
महाराज संडा मर्ग तो तुरंत कांपने लगे। संडा मर्ग को लगा कि मैं आज लेकर के चलता हूँ, प्रहलाद अच्छा खासा कुछ विषय बताएगा। उनको थोड़ी पता था कि ये भगवान की ही बातों को सुनाएगा। जैसे ही प्रहलाद को पटके महाराज संडा मर्ग तो कांप गए। बोले अब तो निश्चित रूप से हमारी भी सामत आने वाली है। तुरंत बोल दिए, बोले नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्यं कददास्ममानः। संडा मर के कहते हैं कि अरे भगवान आप मुझ पर क्रोध न करें, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सिलेबस में ये है ही नहीं, ये पता नहीं कहां से पाठ पढ़ लिया। और मुझे तो लगता है कि ये इसकी नैसर्गिक मति है, ये तो जन्मजात है, इसको पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो पढ़े पढ़ाया आया है, मैं इसको क्या पढ़ाऊंगा? मैं इसको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि ये पढ़ करके आया है। ये सब तो गर्भ से ही ये सब जानता है। प्रभु आप मुझ पर क्रोध न करें, मैंने इसको ऐसा नहीं पढ़ाया। तुरंत हिरण्यकशिपु आदेश देता है कि ये मेरे आंखों के सामने दिखना नहीं चाहिए, इसको मार डालो, जो मन करे वो करो, लेकिन ये मुझे दिखना नहीं चाहिए। ये मेरे शत्रु की बातों को कहता है। महाराज प्रहलाद को लेकर के जाते हैं, पर्वत से गिरा देते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद की रक्षा होती है। आरे से महाराज जी प्रहलाद को चीरते हैं लोग, लेकिन फिर भी प्रहलाद के बाल को बांका नहीं कर सकते। महाराज विष दे दिए, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हाथी से कुचलवा दिए, प्रहलाद बच गए। जो भी किया जाए प्रहलाद को कुछ कोई उनके ऊपर प्रभाव ही न पड़े। हिरण्यकशिपु की बहन सिंहिका होलिका बोली भैया यदि आप बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूं। बोले कह दे बहन। बोले मुझे वरदान है कि मैं अग्नि में बैठ भी जाऊंगी तो अग्नि मुझे जला ही नहीं सकेगी। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो आप यदि कहो तो मैं आपके बेटे को लेके अग्नि में बैठ जाऊं, चिता को सजा दो, मैं बच जाऊंगी, ये प्रहलाद मारा जाएगा। बोले करके देख लो। महाराज चिता सजाई गई, वो लेकर के बैठ गई। सिंहिका महाराज चिल्लाने लगे, जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। कि जागो राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान की ही जिस पर कृपा हो जाए कौन उस पर क्या कर सकता है। जा पर कृपा राम की हो, कृपा करे सबको, तापर कृपा करे सबको। जो अपराध भगत कर सोई, जो अपराध भगत कर करोई, राम रोस पावक सोच रही, राम रोस पावक सोच रही। जो भगवान के भक्त का अपराध करेगा, दुर्वासा थे ना, दुर्वासा भी आगे कथा आएगी। यद्यपि आज भगवान राम का भी जन्म करवाना है, लाला को जन्म होवेगो। और तो दुर्वासा जी है थे ना अम्बरीश जी की परीक्षा लेने के लिए। महाराज अम्बरीश जी को साफ देना चाहते थे। अम्बरीश जी के ऊपर भगवान की कृपा थी। मालूम है भगवान का सुदर्शन
अम्बरीश जी की हमेशा चारों तरफ घूमता रहता था, रक्षा करता रहता था। भगवान के भक्त का कोई अनिष्ट करेगा तो भगवान बर्दाश्त करेंगे क्या? पूरे भूमंडल में ही नहीं 14 भवन में दुर्वासा घूमते रहे, भगवान का चक्र पीछा करता रहा, लेकिन महाराज दुर्वासा को कहीं शांति न मिली। बाद में भगवान के पास दुर्वासा गए, बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यदि तुम मेरा अपराध किए होते तो मैं तुझे क्षमा कर सकता था। तुम मेरे प्राण प्यारे भक्त का अपराध करते हो और तुम मुझसे आकर के क्षमा मांगते हो। अरे मेरा भक्त यदि चाहेगा क्षमा करेगा तो तुमको इस चक्र से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे दुर्वासा। आज तूने मेरे भक्त का अपराध किया। महाराज सिंहिका जल करके भस्म हो गई, जिसको होलिका कहते हैं। उसी समय से होलिका का ये प्रचलन चल गया। हिरण्यकशिपु समझ गया कि निश्चित रूप से ये मेरा बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये असाधारण बालक है। यदि मैं इस पर और कुछ करूंगा तो निश्चित रूप से हमको भी मरना पड़ेगा। कदाचित तो मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं जानता हूं मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन यदि मैं इसको छेड़ूंगा तो निश्चित रूप से मैं मर जाऊंगा। डर बन गया, बहुत डर गया महाराज। बोले नून में तद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता नब्बा, मैं निश्चित रूप से मारा जाऊंगा। महाराज संडामर्क ने कहा महाराज एक बार और अवसर दे दो हमें, बस एक लास्ट बार अवसर दे दो। मैं अब की बार इसको लेकर के जाऊंगा और फिर लेकर के आऊंगा तो आप देखना। संडामर्क लेकर के गए। अब तो महाराज संडामर्क लेकर के गए जब ना, संडामर्क जब लेकर के गए गुरुकुल में, तो संडामर्क अध्ययन कराते, ये जो पढ़ाते वो पढ़ लेते। एक दिन संडामर्क जी कहीं गृहस्थी के काज से कहीं बाहर चले गए, तो मालूम है प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में एक संगठन बना लिए, एक ग्रुप बना लिए और सब बालकों को बुला करके बैठा लिए। बोले महाराज सब कीर्तन करो। ये सब क्या पढ़ रहे हो? दैत्यों की भाषा हम सबको नहीं पढ़नी है, सब लोग कीर्तन करो। महाराज सब कीर्तन करने लग गए, और जब सब कीर्तन करने लग गए उसी समय संडामर्क पहुंच गए। संडामर्क ने देखा कि भैया ये तो गजब कर दिया प्रहलाद ने, अभी तक तो खुद करता था अब औरों को करवा रहा है। तुरंत खींच करके ले करके गए हिरण्यकशिपु के पास में। बोले ये तो गजब कर रहा है भाई प्रहलाद, अरे अभी तक तो ये खुद प्रवचन करता था, खुद ये अभी तक भगवान का कीर्तन करता था, आज सबको कीर्तन करा रहा है। बोले क्या बात करते हो? बोले हाँ। बोले चोरे पहरा क्या करा रहा है? बोले कि करके बताऊं? बोले कि बता। प्रहलाद जी बताने लगे कि पिताजी मैं कैसे कीर्तन कराता हूँ। आइए 2 मिनट हम लोग भी कीर्तन करते हैं। अरे बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि
सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पल में कटेंगे संकट हारे, पल में कटेंगे संकट हारे। मन में तो हरि नाम को बोल, मन में तो हरि नाम को बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे नाम हरे नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पल में कटेंगे संकट भारी, पल में कटेंगे संकट भारी। अपने मन में हरि नाम को, अपने मन में हरि नाम को, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद। महाराज जैसे ही प्रहलाद ने कीर्तन को गाया, गाते ही महाराज हिरण्यकशिपु का कलेजा फटने लगा। बोले प्रहलाद चुप हो जा, एक शब्द अब अपने मुख से नहीं कहेगा तो। तुरंत महाराज खड्ग निकाला, बोले इसी खड्ग से मैं तेरे सर को आज धड़ से अलग कर दूंगा। जैसे ही आगे बढ़ना मारने के लिए तुरंत महाराज रुक गया। बोले नहीं नहीं नहीं, इसको मारना नहीं है। तुरंत प्रहलाद से पूछा हिरण्यकशिपु ने कि प्रहलाद बेटा एक बात बता, मुझसे पूरी सृष्टि के लोग डरते हैं, भय खाते हैं, कांपते हैं, क्या तुझे मेरे से डर नहीं लगता? क्या तू मेरे से डरता नहीं है? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मैं क्यों आपसे डरूं? अरे जिस बल को प्राप्त करके आप बलवान हुए हो, उसी के बल से मैं भी बली हूं। बोले कि बेटा तू किसकी बात कर रहा है? बोले कि मैं उसी नारायण की बात कर रहा हूं। बोले न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम, बोली न चापरेशान। बोले जिस बल से आप बलवान हो, उसी का बल मुझे भी प्राप्त है, इसलिए मुझे क्यों डरना? अरे उस नारायण की तू बात करता है? बोले हाँ पिताजी। बोले रुक, अबे मैं उसकी खबर लेकर के आता हूँ। तुरंत महाराज बैकुंठ पहुंच गया। भगवान सोचे कि आज आने तो कुछ कौतुक किया जाए। जैसे ही वो बैकुंठ पहुंचा, भगवान सोचे कि मैं कहाँ जाऊं, जहाँ जाऊंगा ये मिलेगा ही। तो भगवान क्या किया कि सूक्ष्म रूप धारण करके उसी के हृदय में जाके बैठे। भगवान उसी के हृदय में जाकर के बैठ गए। अब तो सिंहासन खाली। हंसने लगा, बोले देख तो सही, हमारे डर के कारण नारायण भी भग गए। दौड़ करके आया, अट्टहास करते हुए बोला बेटा जिसकी बल से तू कह रहा है ना कि मैं बहुत बलवान हूँ, अरे देख तो सही, तेरे पिता की डर से वो भग गया। तू उस भगोड़े के बल से बलवान हो है? तू उस भगोड़े के लिए अपना इतना समय नष्ट कर रहे हो, वो मुझसे डरता है। बोले पिताजी वो कहीं जाते नहीं हैं, वो तो सर्वत्र हैं। बोले सर्वत्र हैं? बोले हाँ। तो बोले मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ते? वो कहाँ कहाँ हैं? बोले जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माले कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत, सर्वं खलविदं विष्णु। सब जगह विष्णु है, कहाँ नहीं है?
बोले कि तुझे दिखाई पड़ते हैं? बोले हाँ पिताजी मुझे दिखाई पड़ते हैं। बोले क्या इस खंबे में है भगवान? बोले हाँ पिताजी मुझे इस खंबे में भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। बोले यदि तुझे इस खंबे में भगवान दिखाई पड़ते हैं तो कासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि तुझे इस खंबे में भगवान दिखाई पड़ते हैं तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं देखते? प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरी दृष्टि से देखोगे तो इस खंबे में भी भगवान दिखते हैं। तुरंत महाराज हिरण्यकशिपु गुस्सा क्रोध किया और जाकर के एक मुष्टिका का प्रहार किया। महाराज गड़गड़ 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 करके पूरा जाकर के महाराज प्रस्तर खंड टूट गया। एक विशाल काय महाराज भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। बड़ी गड़गड़ाहट हुई महाराज, मानो दिशाएं प्रकंपित हो जाएंगी। समुद्र में ज्वार भाटा फटने लगा। इस दृश्य को देख करके महाराज हिरण्यकशिपु कांप गया, एकदम कांपने लगा हिरण्यकशिपु। पूरे कराल दंशम करवाल चंचलम, भगवान की महाराज जो नखाग्र भयानक नाखून को देख करके भगवान जब अपने जीभ को निकालते हैं ना तो ऐसा लगता जैसे अजगर का जीभ निकल रहा हो। भगवान का मुख जब खुलता लगता गुफा का मुख खुल रहा हो। हिरण्यकशिपु को लगा कि निश्चित रूप से अब मेरी मृत्यु सामने आ गई, अब मैं मारा जाऊंगा। भगवान के ऐसे स्वरूप को देख करके महाराज हिरण्यकशिपु एकदम कांप गया। मालूम है आज भगवान नरसिंह के रूप में आए हैं। भगवान न मनुष्य हैं न भगवान जानवर हैं। आज भगवान नर भी हैं और सिंह भी हैं। दौड़ करके महाराज हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए और जैसे ही पकड़े ना तुरंत बादल की ओट लेकर के देवता आ गए। लगे देवता डुंडुभी बजाने। सब देवता महाराज पुष्प का वर्षा करने लगे, लेकिन मालूम है डर के मारे कोई देवता आगे नहीं आते। क्यों पता है? वो इसलिए नहीं आगे आना चाहते कि देवताओं को डर है कि मान लो यदि भगवान इसको पकड़े हैं और न मार पाए तो, यदि भगवान इसको न मार पाए तो ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, ये हमको मार डालेगा। इसलिए देवता बादल की ओट लेकर के खड़े हैं, सामने नहीं आते। भगवान ने कहा ठीक है देवताओं तुम लोग समझ जाओ। थोड़ा भगवान दिखाना चाहते थे। मालूम है क्या किया? हिरण्यकशिपु को पकड़े और पकड़ के कुछ दूर लेकर छोड़ दिए। आप सिंह को देखे हैं ना, शेर को, शेर की एक परिपाटी है। शेर की परिपाटी यह है कि शेर कभी भी एक बार में शिकार नहीं करता। शेर कभी भी एक बार में शिकार नहीं करता, वो पहले शिकार को ढूंढता है। अच्छा यही नहीं, दूसरे के मारा शिकार खाता भी नहीं है शेर। शिकार खुद करता है लेकिन एक बार में नहीं करता। पहले जाता है उसको पकड़ता है, दौड़ के पकड़ के खींच के लाता है, छोड़ देता है। व्यक्ति तड़फड़ाने लगता है, भागने की चेष्टा करता है, दौड़ के फिर से पकड़ लेता है और पकड़ के फिर लाता है। आज भगवान भी वही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आज नरसिंह के रूप में है। भगवान की भी वही परिपाटी है। देवता ऊपर से वृष्टिपात कर रहे हैं महाराज। किस चीज का? फूलों का। डर रहे हैं देवता, आना नहीं चाहते सामने, उनको भय है। भगवान ले जाते छोड़ देते, पकड़ते फिर छोड़ देते, और जैसे ही भगवान छोड़े देवता भाग गए। बोले अब महाराज हम लोग मारे जाएंगे, अब भागो यहां से। और जैसे ही हिरण्यकशिपु उठा भगवान फिर पकड़ लिए और महाराज पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के गए और जाकर के हिरण्यकशिपु के महल के मुख्य दरवाजे पर उसको बिठा लिए और हिरण्यकशिपु को भगवान अंक में बिठा करके आज हिरण्यकशिपु के एक एक वरदानों को याद कराते हैं, स्मरण कराते हैं। बोले हिरण्यकशिपु तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, तुझे कुछ याद है? तूने ब्रह्मा से क्या मांगा है? कि मैं ना किसी
किसी नर से मरूं, न मैं किसी जानवर से मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं किसी अस्त्र से मरूं, न मैं किसी शस्त्र से मरूं, न मुझे कोई ब्रह्मा की सृष्टि का व्यक्ति मार सके। तो देख हिरण्यकशिपु, मैं न ऊपर तुझको मार रहा हूं, न मैं तुझको नीचे मार रहा हूं, न तू अंदर मर रहा है, न तू बाहर मर रहा है, न तो रात्रि में मर रहा है, न तू सुबह में मर रहा है, न तो किसी ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से मर रहा है, क्योंकि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से परे हूं। मेरा आना जाना सब दिव्य है। मैं कभी भी गर्भ में किसी के 9 महीने आकर के नहीं रहता। सबके शरीर में देहे स्थिमान रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम कहा गया है ना। देह अस्थि रुधिर मेध मज्जा से शरीर बनता है। मेरा शरीर वैसा नहीं होता है, मेरा शरीर दिव्य है। मैं कभी भी 9 महीने गर्भ में आकर के नहीं रहता। मुझे जब आना होता है मैं संकल्प से आता हूँ और तुरंत मेरा प्रकट हो जाता, मैं प्रकट हो जाता हूँ। मैं कभी भी गर्भ में आकर के 9 महीने तक नहीं रहता। मेरा सब काम दिव्य है, इसलिए मैं ब्रह्मा के सृष्टि का नहीं हूँ। क्योंकि ब्रह्मा की जो भी सृष्टि है क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन सबसे सृष्टि बनी हुई है। भगवान एक एक वरदानों का स्मरण कराते हुए भगवान लास्ट में कहते हैं कि देख हिरण्यकशिपु, तूने कहा था ना कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। मेरे ये भयंकर विकराल नाखून, ये न अस्त्र है न शस्त्र है। आज मैं तुझे अस्त्र शस्त्र से नहीं मार रहा, न मैं मनुष्य हूं न मैं जानवर हूं। मेरा एक विचित्र ही स्वरूप है। भगवान दोनों हाथों से महाराज उसके पेट में अपने नखों को गड़ा देते हैं, धसा देते हैं, और धसा करके सर्र से फर्र से आंतों को निकाल लेते हैं। हमारे एक प्रयागराज के श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज हुए, उन्होंने अपने एक ग्रंथ में लिखा, भागवत चरित करके उनका कोई ग्रंथ था, उसमें उन्होंने लिखा कि नृसिंह भगवान ने जब पेट को फाड़ा तो पेट फाड़ के सर्र फर्र से आंत निकाली। सर्र से पेट फाड़ा और फर्र से महाराज आंतों को निकाल लिए। महाराज जैसे ही आंतों को निकाले, हिरण्यकशिपु तो मर गया, लेकिन भगवान आंतों को लेकर के उसके आंतों को भगवान बिलो बिलो करके देखने लगे। आंतों को भगवान लेते और आंतों को ऐसे ऐसे, एक एक आंतों को ऐसे ऐसे बिलोते और बिलो बिलो करके देखते। किसी संत ने पूछा कि भगवान देख क्या रहे हैं? क्या भगवान की कोई वस्तु उसमें खो गई है क्या? भगवान किस चीज को खोज रहे हैं? क्या चीज खो गई है? भगवान ने कहा कि मैं किसी चीज को खोज नहीं रहा हूं। अरे मैं ये देखना चाहता हूं कि जिन आंतों के प्रभाव से मेरे प्रहलाद जैसे भक्त का निर्माण हुआ, कहीं मैं एक भक्त की रक्षा करने के लिए आया हूं और दूसरा कहीं भक्त इस आंत में न हो, उसकी मृत्यु न हो जाए, उसका वध न हो जाए, इसलिए मैं उस आंतों को बिलो बिलो करके देख रहा हूं। एक भक्त की रक्षा करने आया हूं और कहीं दूसरे भक्त का वध न हो जाए। मैं उस भक्त को देख रहा हूं कि कोई इस आंतों में छिपा कोई और भक्त तो नहीं है। भगवान ने आंतों को बिलो बिलो करके देखा और जब कोई कुछ नहीं मिला तो भगवान उन आंतों को अपने सिर से लगा करके भगवान आंतों को धारण कर लेते हैं। भगवान का एक नाम अंतरमाली पड़ा। बोलिए अंतरमाली भगवान की जय।